हेलो एवरीवन, सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन मास का विशेष महत्व होता है। कहते हैं सावन मास में भोलेनाथ की पूजा अगर सच्चे मन से की जाए तो सभी कार्य बन जाते हैं, सभी मनोकामना पूरी होती हैं। और सावन के महीने में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली है। सबसे पहले बता देती हूँ, सावन के महीने में आपको पार्थिव शिवलिंग कैसे अभिषेक करना है। पार्थिव शिवलिंग का दोस्तों विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं पार्थिव शिवलिंग की अगर हम रोज़ पूजा करते हैं नियम से तो हमारे सभी जो परेशानियाँ होती हैं वो ख़त्म होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो यहाँ पर मैं पार्थिव शिवलिंग बताऊंगी कैसे बनाना है और कैसे पूजा करनी है, सभी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली है। सबसे पहले आप या तो देखो, शिवलिंग की अगर आप पूजा करना चाहते हैं पार्थिव शिवलिंग की, तो आप गमले में भी कर सकते हैं। तुलसी के गमले को छोड़कर आप बेलपत्री के नीचे कर सकते हैं, समी पत्र वाले पेड़ पौधे के नीचे कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। बस दिशा का ध्यान रखिएगा, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके नहीं बैठना है आपको, ठीक है। इन चीज़ का ध्यान रखिएगा। पूर्व दिशा की तरफ रख सकते हैं, आप शिवलिंग बना सकते हैं। तो आप ये नहीं है कि मंदिर में ही जहाँ मंदिर हो वहीं शिवलिंग बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी जगह बना सकते हैं, बस दिशा का आपको ध्यान रखना है। और नियम से अगर आप उसी जगह पे करते हैं पूजा तो नियम से उसी जगह पर ही करिएगा। ये नहीं आज बालकनी में बनाया, दूसरे दिन आपने कमरे में करी, तीसरे दिन आपने कहीं और करी, ऐसे नहीं करिएगा। एक ही जगह एक ही स्थान पर करिएगा, ठीक है। और जो पार्थिव शिवलिंग होता है उसका विसर्जन उसी दिन कर देना चाहिए। कम से कम 1 घंटे के अंदर ही आपको विसर्जन कर देना चाहिए। अगर हो मान लीजिए आप नहीं कर पाएंगे तो शाम तक हो जाना चाहिए। ये नहीं कि आपने अगले दिन विसर्जन करा, क्योंकि ज़्यादा समय के लिए हम पार्थिव शिवलिंग की को नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पार्थिव शिवलिंग आपने देखा बना लिया है। आप जो मैंने पत्ते रखे थे उस पर मैंने बनाया है फूलों के पत्ते पे। आप उसके पत्ते पे भी बना सकते हैं, तिल के ऊपर भी बना सकते हैं, या फिर आप बेलपत्री के ऊपर भी बना सकते हैं शिवलिंग। पहले लिंग बनाया जाता है फिर शिवलिंग बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर जो है पहले गणेश जी को भी दूध चढ़ा दिया है। गणेश जी की जो शिवलिंग टाइप की तरह मैंने गणेश जी पहले बनाए हैं और फिर मैंने शिवलिंग बना लिया है, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बगैर सारी पूजा अधूरी होती है। तो मैंने यहाँ पर पहले शिवलिंग बनाया है, जो गणेश जी बनाए हैं उनको स्नान करा दिया है दूध से, और फिर मैंने जल से कराया है, गंगा जल मिलाकर। तो आप पंचामृत से भी करा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है आप कैसे कराना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है रोज़ पंचामृत नहीं बनाने का मन करता है, या सामान नहीं होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं ग्रस्त में। तो आप कच्चा दूध जैसे आता है आपके घर में, तो थोड़ा सा कच्चा दूध निकाल कर रख दीजिए। अगर शाम को आता है तो भी आप रख दीजिए फ्रिज में, और उसी कच्चे दूध से ही आपको स्नान कराना है, ठीक है। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराना है। बस स्वरूप मैंने कलावा अर्पित करा है। अगर आप अंगोछा अर्पित करना चाहते हैं तो अंगोछा भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कलावा समर्पित कर रही हूँ वस्त्र स्वरूप। इसके अलावा आप जो है जनेऊ अर्पित कर सकती हैं। यदि आपके पास जनेऊ है तो वो अर्पित कर सकती हैं। फिर यहाँ पर मैं तिलक लगा रही हूँ, तो यहाँ पर तिलक ज़रूर लगाइएगा। तिलक जो होता है रोली का नहीं लगाया जाता है, हमेशा चंदन का लगाया जाता है। हल्दी का भी नहीं लगाया जाता है। यदि आप समझ रहे मैं हल्दी का लगा रही हूँ तो हल्दी का नहीं लगा रही हूँ, यहाँ मैं चंदन का प्रयोग कर रही हूँ। अष्टगंध का तिलक भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर चंदन का तिलक मैंने लगाया है दोनों भगवान के। कहते हैं देवी जो होती हैं उनके तो हम रोली का लगाते हैं, और जो भगवान होते हैं शिव पार्वती, शिव जी जो और गणेश जी होते हैं उनके हम चंदन का लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चंदन का लगा दिया है। अब अगर आपके पास आसपास मिल जाता है दुर्वा, तो गणेश जी को दुर्वा ज़रूर समर्पित करिएगा। अगर नहीं मिल पाया है मेरी तरह तो आप जो है बेलपत्री तो ज़्यादातर मिल ही जाती हैं, तो बेलपत्री के पत्ते भगवान शिव को समर्पित करें। भगवान शिव को अगर बेलपत्री भी नहीं मिल रही है तो आक के पत्ते कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो भांग के पत्ते होते हैं मेरे हिसाब से तो भांग के पत्ते नहीं करने चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पीने पाने का अपने हस्बैंड को वो लग जाती है आदत। क्योंकि कहते हैं कि पार्वती जी को पसंद नहीं है, एक हस्बैंड को, एक वाइफ को पसंद नहीं होता कि हस्बैंड पिए या फिर कोई भी नशा करे। तो नशे की चीज़ें आपको नहीं चढ़ानी है। आक के पत्ते चढ़ा सकते हैं, आक के फूल चढ़ा सकते हैं, आराम से मिल जाते हैं कहीं भी। यहाँ पर मैंने फिर फूल चढ़ाए हैं। नीले फूल जो होते हैं भगवान शिव को बेहद पसंद होते हैं। और इसके अलावा मैंने गुलाब के फूल भी चढ़ाए हैं। जौन से भी आपके पास अवेलेबल हों फूल, वो आप फूल चढ़ा सकते हैं।
ठीक है, आप गमला लगा लीजिए कोई भी फ्लावर का, कि पूरे सावन हमें उसके पौधे के फूल मिलते रहें। तो ऐसे 2-3 गमले लगा लीजिए, आपको आसानी रहेगी कि अब वहाँ से लिया और चढ़ाया। आप छत पर भी पूजा कर सकते हैं या आप फिर बालकनी में भी पूजा कर सकते हैं, किसी गमले में लगा के तुरंत बनाया और तुरंत ही वहीं पर भी शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिया प्रज्वलित कर रही हूँ, और एक घी का दीपक ज़रूर जला लीजिएगा जब आप पूजा करें, क्योंकि दीपक को क्या कहते हैं, साक्षी माना जाता है। तो दीपक ज़रूर जला लीजिएगा। यहाँ मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है। और इसके बाद फिर जो है गणेश जी और शिव जी की पूजा मैं यहाँ पर कर रही हूँ। इसके अलावा आप पूरे शिव परिवार की पूजा करना चाहते हैं तो एक वो बना दीजिएगा, इस तरह से पिंडी स्वरूप माता को बना दीजिएगा। तो यहाँ प्रसाद में जो भी आपने बनाया है, या खीर है, या आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप मिश्री या चीनी का भी भोग लगा सकती हैं। तो यहाँ मैंने जो है सफ़ेद दाने जो है उसका भोग लगा दिया है। इसके अलावा दक्षिणा चढ़ाना चाहे दक्षिणा भी चढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ फल समर्पित कर रही हूँ। यहाँ मैंने गणेश जी को फल समर्पित करे हैं, और फिर मैं भगवान शिव को फल समर्पित करूँगी। छोटी सी ही पूजा मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत चीज़ें करनी है। आप जो है जल के अंदर काले तिल मिलाएं तो बहुत ही अच्छा होता है, इससे राहु केतु के दोष कटते रहते हैं। तो काले तिल आप जल में मिला सकते हैं शिव पूजा में। आपके पास यदि आपके पास शिवलिंग है तो आप रोज़ उस शिवलिंग से भी पूजा कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन एक पार्थिव शिवलिंग का अलग ही विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह से, जैसे मैंने दिखाया, काले तिल इस तरह से डालकर जल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ मैंने फल समर्पित करे हैं। अब मेरी पूजा संपन्न हो गई है। अब कैसे विसर्जन करना है उसको बता देती हूँ मैं। ये जो फल हैं, फल आप बच्चों को बांट सकती हैं, आप खा भी सकते हैं, प्रसाद स्वरूप जो है फल ये। यहाँ मैंने फल रख दिया। आरती ज़रूर उतार लीजिएगा। आरती के बाद ही आधे एक घंटे बाद जो है सामान जब उठाना है, आधे एक घंटे बाद, कम से कम आधे घंटे रखे रहने दीजिएगा। और जो शिवलिंग पे जो जल चढ़ाइएगा ना, वो थोड़ा थोड़ा चढ़ाइएगा, जो हमारी शिवलिंग जो है खंडित ना हो। मैंने बहुत ही थोड़ा थोड़ा चढ़ाया है। फिर मैंने यहाँ से फूल हटा दिए हैं। फूल आप सुखाकर किसी भी गमले में डाल सकती हैं। कोई भी सामान इधर उधर फेंके नहीं कूड़े कचरे में। तो ये विसर्जित कर दीजिएगा, और जो प्रसाद है वो अलग रख दीजिएगा, क्योंकि गमला ख़राब हो सकता है। तो मैंने चीनी का जो प्रसाद था वो अलग रख दिया है। और ये मैंने जो जनेऊ थे वो निकाल दिए हैं, वो भी मैं गमले में ही विसर्जित कर दूँगी। इसके बाद विसर्जन कैसे करना है, सभी चीज़ें हटा दी, इस तरह से आपको विसर्जन करना है। तो मैं हाथ से दबा रही हूँ, क्योंकि मैंने सॉलिड बनाए हैं कि जिससे मेरे जो महादेव हैं खंडित ना हो। तो हाथ से दबाकर आप विसर्जन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पाप चढ़ेगा। बहुत से जो कमेंट आए थे कि पाप चढ़ सकता है क्या, ऐसे नहीं, ऐसे